है आने वाला वो है जो खुदा को नहीं मानता, खुदा को तस्लीम नहीं करता। और उसने कहा जाफर सादिक तुम अल्लाह को मानते हो? कहा बेशक। क्या अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? कहा बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसने एक शीशी निकाली, शीशी निकाल के कहता है कि जाफर सादिक ज़रा इस शीशी को देखो, बड़ी छोटी सी शीशी थी कांच की। क्या तुम्हारा परवरदिगार इस पर कादिर है कि तमाम आसमानों को इस शीशी में दाखिल कर दे, जमा कर दे? आप और हम क्या कहेंगे? बोलिए बेशक। तो ये आपका अकीदा बोल रहा है, इसके पीछे दलील? वो तो काफिर है जो सामने वाला है। अहले हदीस थोड़ी है कि बुखारी सुनाएंगे तो कुछ मान भी जाए। अरे वो तो काफिर है, दलील की बात मानेगा ना। तो उसने कहा कि मैं कैसे मानूं, आप दलील दीजिए। तो आपने फरमाया बेशक मेरा रब कादिर है। तो अच्छा अब सवाल को और थोड़ा सुन लीजिए। अब सवाल को उसने और थोड़ा पेचीदा कर दिया। कहता क्या आपका रब इस पर भी कादिर है? आप कह रहे मेरा रब कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक परवरदिगार हर चीज पर कादिर है, हर मुमकिन उसके लिए, नामुमकिन मुमकिन है उसके लिए, कोई चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं। तो क्या आपका परवरदिगार इस पर भी कादिर है कि आसमान इस शीशी में डाले, मगर शर्त यह है कि शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए, आसमान छोटा नहीं होना चाहिए? आप कोई माई का लाल जाकिर नाइक आके जवाब दे। वहां आप ये नहीं चलेंगे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते वर्षे नंबर पर से, वो नहीं मानने वाला। वो कुरान सामने वाला जो है वो तो जब अल्लाह को नहीं मानता तो कुरान का मानेगा? वो काफिरों को कुरान से समझाओ तो अल्लाह ताला फरमाते। अब वो पंडित कुरान का मानेगा जब अल्लाह को ही नहीं मानता? वो तो 36 कोटि मानता है। समझ रहे ना? मैं इशारे करूंगा, हिंदुस्तान में ज्यादा खुलकर बोलने की इजाजत नहीं है आजकल। अब तो ये हुकूमतें फैसला करेंगी कि हम खाए क्या और क्या ना खाए, इतनी पाबंदी है अब तो भाई। तो अब इशारों में ही हजरत ने कहा था, वो एक शेर पढ़ा था, मफहूम याद रह गया, शेर नहीं, कि अब आंखों से भी सीख, आंखों से बोलना सीखो, आंखों से समझना सीखो। समझ रहे ना आप? तो अब वहां वो हाल कितना उसने पेचीदा कर दिया है। कहा कि क्या अल्लाह इस पर भी कादिर है कि शीशी में आसमान तो आ जाए मगर शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए और आसमान छोटे नहीं होना चाहिए? तो बेशक हम कह देंगे कादिर है, मगर दलील के नाम पर हम टाटा फिश है। मगर वो इल्म के एक शहर की खिड़की थी, सुभान अल्लाह, खामोश नहीं रहने वाला था वो इमाम। सुभान अल्लाह। कहा बेशक मेरा रब कादिर है। कहा दलील तो दीजिए। हालांकि कितना दुश्वार है, देखिए तेरी बात है, मैं कैसे मिसाल दूं आपको। चलिए ये बैटरी है हमारे लैपटॉप की, देख रहे हैं आप, इसको मैं एक थैले में रखना चाहूँ और थैला बहुत छोटा है, तो वो छोटे थैले में बैटरी नहीं जाएंगी, तो मुझे क्या करना होगा? थैली बड़ी लाना पड़ेगा। थैली अगर बड़ी नहीं ला सकता तो फिर या तो बैटरी को तोड़ो, चूरा कर लो, पाउडर बना लो, अब डाल दो, लो आ गई, अगर इसकी हैसियत बदल गई। वो तो कह रहा है कि ना आसमान छोटा हो ना शीशी बड़ी हो, क्या कादिर है? इमाम ने कहा बेशक मेरा रब कादिर है, बेशक। का दलील तो दीजिए। का दलील देने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पूछने वाले अपने वजूद पर गौर कर। अल्लाह ने तेरे जिस्म में आंख रखी है, आंख तेरे एक दायरे में, हल्के में, दायरे में उस हल्के में आंख की पुतली है, पुतली के अंदर एक बारीक सा नुक्ता, एक नूर है, उस नूर से तू आसमानों को देखता है और आसमान तेरी निगाहों में आ जाते हैं इस हाल में कि ना तेरी आंख की पुतली बड़ी होती है ना आसमान छोटे होते हैं। तो जो परवरदिगार आसमानों को तेरी आंख में इस तरह दाखिल कर दे कि ना आंख बड़ी हो ना आसमान छोटे हो, वो कादिर है कि शीशी में आसमान डाल दे, ना शीशी बड़ी होंगी ना आसमान छोटे हो। नारे तकबीर, कायदे अहले सुन्नत। ये है इस दरवाजे की खिड़की। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अब जिसको इल्म लेना हो इस दरवाजे से आए। बेशक सुभान या अली, इस दरवाजे से आए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हक जमात, हक जमात। अब आज मैं एक नई चीज सुना रहा हूं आपको, सुने। सुभान। ये हदीस जब नबी ने फरमाई ना तो अली को बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा है। एक उसूल है, हर दावा दलील चाहता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और अगर हैदराबाद वाले ये जुमले ना समझे तो फिर मैं तकरीर कहां करूं, सोचना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये तो उर्दू बोलने वाले और समझने वालों का शहर है, नवाबों का शहर है, अदबों का शहर है, ये है ना, वलियों का शहर है। हर दलील दावा चाहती है। माफ कीजिएगा, हर दावा दलील चाहता है। मैं उल्टा बोल गया। दावा दलील चाहता है कि नहीं? मैं कहूं मैं आलिम हूं तो भाई दलील भी देना पड़ेगा। तो हुजूर ने जब अली के बारे में कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है,
तो उस जमाने के कुछ गुरु घंटाल आ गए अली का इम्तिहान लेने के। अली को दरवाज़ा का इल्म का, चलो नबी की तो बात का हम जवाब नहीं ला पाते हैं, नबी की ज़बान से जो निकलता है उसका एक हुर्फ का जवाब हमारे पास नहीं है, मगर अली का तो जवाब ला सकते हैं। और अगर हमने अली को इल्म के अंदर शिकस्त दे दी तो ये मुस्तफ़ा की शिकस्त होंगी, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने इल्म का दरवाज़ा फरमाया है। शहर इल्म का दरवाज़ा कहा है। आने वाले एक यहूदी आया हज़रत अली के खिदमत में, और उस वक्त आता है कि मौलाए कायनात सफ़र पे जा रहे हैं, घोड़े पे जीन कस रहे हैं, अब बड़ी जल्दी का सफ़र है, बड़ी जल्दी में जाना है किसी खास काम से। उसी दरमियान में एक यहूदी आया, और यहूदी कौम जो होती है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक सिंधी कौम होती है जो हिसाब किताब में बड़े माहिर होते हैं, एक का दो कैसे करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वैसी यहूदी कौम होती है जो हिसाब किताब में, मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक के बड़े वो होते हैं, वो माहिर। आया, उसने कहा कि अली, मैंने तुम्हारे नबी का ये फरमान सुना कि तुम्हारे नबी कहते हैं कि अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, अना दारुल हिकमती वालियुन बाबुहा। अली मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं भी मान लूँ कि वाकई आप इल्म का शहर है, रसूल इल्म का शहर है, तो आप उसका दरवाज़ा है। आप पूछो क्या पूछना है। हालांकि ऐसे मौके पे जब आदमी सफ़र में जाता है तो क्या करता है, अरे भाई बाद में पूछो यार अभी जल्दी है, मगर ये वो बोलता है कि जिसको जवाब देने के लिए कुछ गौर व फिक्र करना हो, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम और तकलीफ नहीं है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने इल्म अता किया हो। कहा पूछो क्या पूछना है। अब देखिए बहुत थोड़ा सा इल्मी है, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे बच्चे बहुत आसानी से समझ लेंगे, और लेकिन जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लेकिन वाकया बड़ा अनोखा है। तो उसने सवाल ये किया कि अली ये बताइए आप, वो कौन सा फिगर है, वो कौन सा डिजिट है जो 2 से लेकर 10 तक किसी भी फिगर से, किसी भी अदद से तकसीम करे तो पूरी तरह तकसीम हो जाए, उसमें कसर न रहे। अब थोड़ा समझाना पड़ेगा। वो कौन सा एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा फिगर बताइए आप कि अगर उसको 2 से हम तकसीम करें तो आखिर में 0 0 आना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, आशारिया भी, जिसको उर्दू में आशारिया बोलते हैं, आशारिया भी नहीं आना चाहिए, पूरी पूरी तकसीम होना चाहिए, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, चाहे 6 से, 2 से लेकर 10 तक किसी भी अदद से करे तो आखिरी में कसर नहीं आना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्रिक्शन। अली ने क्या कहना चाहिए था, अरे ये तो तू मैथमेटिक्स का सवाल लाया है, अर्थमेटिक का कोई मैं स्कॉलर थोड़ी हूँ, मुझसे शरीयत का हुक्म पूछ, दीन की बात पूछ। वो अली थे इल्म का दरवाज़ा। आप मुस्कुराए, कहा ये तो बच्चों वाला सवाल लाया है। अगर अभी मैं वाकया रोक दूं ना तो कल अहले हदीस से पूछो क्या फिगर है, सर पटक लेगा, मगर इसका बाप भी नहीं बता पाएगा। बेशक, लेकिन अगर वाकया रोक दूंगा तो फिर आप तिश्ना रह जाएंगे ना, है ना। तो अब अली ने जवाब कैसा दिया सुने, कहा अच्छा ये तो बच्चों जैसा सवाल लाया, चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, बताओ हफ्ते में दिन कितने होते। यहूदी इतना बड़ा अपना, उससे पूछ रहे हफ्ते में दिन कितने होते हैं, तो गुस्सा नहीं आएंगे उसको। गुस्से में आ गया, कहा ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं आप मुझे, आप मेरी तौहीन कर रहे। कहा गुस्सा मत करो, मैं तो नाराज नहीं हुआ तुम्हारे सवाल पे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, चिढ़ क्यों रहे हो, बताओ हफ्ते में कितने दिन होते। कहा 7। कहा अच्छा ये बताओ महीने के दिन कितने होते। कहा 30। कहा साल में कितने महीने होते, अभी तो बच्चा बता दे। तो उसने कहा 12। कहा ये क्या पूछ रहे। कहा देखो जो तुमने बताया अब सुन लो, 7 को 30 से ज़रब करो, कैलकुलेटर हो तो लेके बैठ जाना, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, घर पे बैठ के सुनना, फिर करते बैठे रहना। आप बच्चों को एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करो, फिगर आया 210 का। 7 हफ्ते के दिन, 30 महीने के दिन, 7 हफ्ते के दिन को महीने के 30 से मल्टीप्लाई करो, ज़रब करो 210, और उसको 12 महीने साल के उसको ज़रब कर दो, फिगर आया 2520। ये 2520 वो फिगर है, तो उसको 2 से तकसीम कर, 3 से तकसीम कर, 4 से तकसीम कर, आखिरी में कोई कसर नहीं रहेगा। उसी से पूछकर जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मौला कायनात का इल्म। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हैरान ज़दा रह गया, उसने कलम निकाली, करके देखा तो वाकई वही था। उसने कहा अच्छा ए अली एक और सवाल, क्या इसे मालूम करने का और भी कोई तरीका है। अब दूसरा तरीका पूछ रहा है वो, उस वक्त का फीसागोरस उर्दू में बोलते, इंग्लिश में बोलते पैथागोरस। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे ना, दोनों को लेकर चलना पड़ता है मुझे। उर्दू में फीसागोरस बोलते, अर्थमेटिक का बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा है, फीसागोरस भी होता तो उसको भी कुछ सोचना पड़ता, मगर फीसागोरस की क्या औकात है भाई अली के मुकाबले में। उसने कहा कोई और भी तरीका है। आपने फरमाया हाँ तरीका, चलो 1 से 10 तक गिनती सुनाओ।
उसी को काम से लगा दिया। 1 से 10 तक गिनती सुनाओ, तब उसने गिनती सुनाना शुरू की। तो अब कैसे सुनाई होंगी, जरा आप सुना के बताइए। एक साहब किसने बोला, वो हाथ उठाया, वाहिद किसने बोला? वाहिद जिसने बोला, बड़े अकलमंद साहब है ये। सुभान अल्लाह। वरना जब भी जलसे में पूछो तो लोग बोलते 1 2 3 4। अबे ये तो उर्दू की गिनती है, वहां तो अरब की बात हो रही है, वहां 1 2 3 4 गिनती होंगी। उसने गिनती सुनाई, कहा वाहिद, वाहिद यानी 1 2 सलास 3 अरबा 4 खमसा 5 सित्ता 6 7 समानिया 8 किसा 9 अशरा 10। उसने 10 तक गिनती सुनाई। आपने फरमाया ये तो उन्हें 10 तक जो गिनती सुनाई है, इसमें जिन जिन अददों में ऐन आता है उसको अलग कर। सुभान अल्लाह। कैसे फटाफट जवाब, फिल भती जवाब दे रहे हैं मेरे मौला। इसके अंदर जो जो हुर्फों में ऐन आया हटा। अब आइए जरा एक एक हुरूफ को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। वाहिद, वाहिद कैसे लिखते हैं? वाव अलीफ है दाल, ऐन आया है? नहीं आया। इस्नैन अलीफ से नून, ये नून ऐन नहीं है। सलास से लाम अलीफ से ऐन नहीं है। अरबा, अब आ रहा है ऐन, अलीफ रे बे ऐन है। ऐन आया कि कौन से अदद में ऐन आया? पहला कर लो, छोड़ना मत, इसको पकड़ लो। अली ने कहा पकड़ इसको 4 को, अब 4 याद रख। उसने 4 याद किया, कब आगे बढ़। खमसा खाए मीम सीम है, अलीफ आया, ऐन आया नहीं। सित्ता से ते पे तस्दीद है, ते है ऐन नहीं। अब उसके बाद ने कहा सबआ सीन बे ऐन है। कौन सा अदद है दूसरा जिसमें ऐन आ रहा है? 7। और पहला कौन सा था, याद है? याद रखो। समानिया से मीम अलीफ नून, ये है ऐन नहीं है। तिसआ ते सीन ऐन है, 90 में आया ऐन। इसको भी याद कर लो, इसको भी उठा के रख, 9 हो गए। और उसके बाद का अशरा ऐन शीन रे है, 10 में भी ऐन आया। कितने कितने अददों में ऐन आया जरा बताइए? 4 7 9 10। अली ने कहा ये जो हुर्फों में ऐन आए सुन, 4 में आया, 4 के बाद 7 में आया। 4 को 7 से ज़रब कर, कितने आए? 28। उसके बाद 9 से ज़रब कर, 9 में ऐन आया। 28 को 9 से ज़रब किया 250, और 250 को 10 से ज़रब कर 2520। ये आ गया तेरा फिगर। सुभान अल्लाह। उसने जैसी सुना, एक लम्हे सोचा, बस एक जुमला कह रहा हूं, कैच कर लेना खुदा के। उस जमाने का वो यहूदी था, आज का बदबूदार वहाबी नहीं था। कहा अली तेरे इल्म के कुर्बान, जब तेरा इल्म ये है तो नबी का इल्म क्या होगा? तौबा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, ललकार है, ललकार है। कायदे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ये है अली का इल्म। सुभान। लाओ ऐसा इल्म हो तो तब बात करो। और एक और वाक़या सुना दूं मैं इसी हदीस के ज़िम्न में, हालांकि शायद पिछली बार मैंने सुना था, कुछ नया मजमा होगा, उन्होंने नहीं सुना ये वाक़या। यही वो हदीस है, अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा। कुछ यहूदी उलमा के कानों में पहुंची मीटिंग की, का बड़ा अच्छा मौका आया है, बड़ा अच्छा मौका आया, हम कुरान का जवाब तो नहीं ला पा रहे थे, चलो अली का जवाब ला लेंगे। और फिर मोहम्मद को कहेंगे, मोहम्मद तुमने इल्म का दरवाज़ा कहा अली को? कुछ भी नहीं आता अली को। बड़े गौर व फिक्र के बाद एक सवाल तैयार किया। सवाल क्या था मालूम है? अब आते हैं अली के पास, कहा अली तुम्हारा नबी तुम्हारे बारे में कहता है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, हमारा एक सवाल है। तो आपने फरमाया पूछो क्या सवाल है? कहा अली देखो बड़ा मुश्किल सवाल है, कुछ वक्त ले लेना, कुछ वक्त ले लीजिए, बहुत मुश्किल और दुश्वार सवाल है। जब दुश्वार कहा तो हज़रत अली की गैरत बेदार हुई, आपको जलाल आया, फरमाया अच्छा दुश्वार सवाल है, बड़ी तैयारी की, तो अब सुनो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा हसन देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी जिल्लत इसमें है बेशक, सुभान अल्लाह, कि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाए। सुभान। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा हसन देगा, और इमाम हसन की उम्र है 3 साल। सुभान अल्लाह, सुभान। लाओ किसी वहाबी के 3 साल के बच्चे को, ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आर यू वंडर, ये पढ़ सकता है, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। बेशक, बेशक। मगर ये अली का घराना है, सुभान अल्लाह, ये बाबुल इल्म है,
इल्म शहर की ये खिड़कियां हैं। बेशक सुभान मेरा अल्लाह। बेटा हसन जवाब देगा। काली ये क्या मजाक करते हो, 3 साल का बच्चा क्या जवाब देगा? कहा यही जवाब देगा। सुभान इमाम हसन खेल रहे हैं। कहा बेटा हसन करीब आओ। लब्बैक या अबा, ऐ मेरे बाप मैं हाजिर हूं। क्यों याद किया अब्बू जान? इनका सवाल का सुनो, जवाब दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कहा खूब। देखो हसन अली बड़ा मुश्किल सवाल है, हमने बड़े प्लानिंग बड़े सोच समझने के बाद सवाल तैयार किया है। एक वादा करो कि अगर तुम्हारा बच्चा हसन जवाब ना दे सका तो फिर इसका जवाब तुम देना। कहा वो नौबत नहीं आएंगी। सुभान अल्लाह। बेशक। कहा अच्छा चलो ठीक है पूछ लेते। कहा बेटा हसन बताओ वो कौन सी 10 चीजें हैं जिनमें से हर बाद वाली चीज पहली चीज पर गालिब है, आखिरी वो चीज है जिस पर कोई गालिब नहीं। ये सवाल है। वो कौन सी 10 चीजें हैं जिनमें से हर बाद वाली चीज पहली चीज पर गालिब। गालिब समझ रहे? मिर्जा गालिब नहीं। हाँ मिर्जा गालिब ना समझ ले। मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं, आम फहम बिल्कुल, कि वो कौन सी 10 चीजें हैं कि जिसमें से हर पहली चीज को दूसरी चीज खत्म कर दे, दूसरी को तीसरी खत्म कर दे, तीसरी को चौथी खत्म कर दे, मगर 10वीं आखिरी वो चीज है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो इमाम हसन मुस्कुराया और कहा कि अरे मैं तो समझा था मेरे बाबा ने मुझे आवाज दी बड़ा मुश्किल सवाल लाए होंगे, ये तो वो बचकाना सवाल लाया जिसका जवाब हमारे घर के गुलाम दे देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान। अब तो उनकी बिल्कुल हालांकि देखिए मूड जो होता है ना मोहर्रम में, अब ये मजबूरी आ गई है। मैं 13 साल अपने खुद अपनी बस्ती में नहीं मालूम। मैंने कहा अरे वाह यार तुझे कितना सब मालूम, कि नबी को नहीं मालूम कि तुझे मालूम। तू तो खुद गायब का दावा कर रहा है। अरे नबी की बात छोड़, इब्ने मुलजिम किसने कत्ल किया था मौला कायनात को? मालूम है? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। ये पहले गुलाम था अली का, बाद में बागी हुआ। हाँ बड़ी प्यारी बात याद आई है। पहले गुलाम था अली का, मौला कायनात के साथ था, बाद में बागी होके खारजी बना। पता चला पहले सब अच्छे होते हैं बाद में बिगड़ते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिगड़ते बाद में ही है। बिगड़ गया और कसम खाई कि अली को कत्ल करूंगा। लेकिन मैं वो उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मुझे अभी शहादत मौला कायनात नहीं बताना है, मेरा वो मौजू है ही नहीं। शहादत हुसैन पर आना है मुझे, बहुत जल्दी आना है। मैं सिर्फ ये कह दूं कि जब अच्छा था अली के साथ था। शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह असरारुल औलिया में नकल करते हैं, एक मरतबा इब्ने मुलजिम खिदमत में मौला कायनात की सफ़र कर रहे हैं। अली को उसको प्यास लगी इब्ने मुलजिम को, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम है। कहा मौला अगर पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। कहा ठीक है ठहर जा, तेरे पानी का इंतज़ाम करते हैं। करीब पहुँचे, कब्रिस्तान नज़र आया, बहुत उजड़ा पुराना, किसी ज़माने में आबादी थी, उजड़ के ख़त्म हो गई, टूटी फूटी धसी हुई कब्रें थी। एक कब्र के करीब हज़रत मौला कायनात गए और सलाम किया। सलाम कैसे किया जरा सुने। अस्सलाम वालेकुम या फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला, आदम तक ने सब बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। आए फुला के बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, आदम तक। बताओ पानी कहाँ है? सवाल देखें। आए फुला इब्ने फुला, उसके आदम तक उसका सजरा नसब बयान किया और कहा बता पानी कहाँ है? कब्र से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या अली मुर्तजा, आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप कुछ दूर जाएं एक कुआं है वहां पानी मिल जाएगा। इब्ने मुलजिम का मौला मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अजीब बात है, इसको जानते, इसके बाप को जानते, इसके बाप के बाप को जानते, इसके बाप के बाप को जानते, इसके बाप के बाप को जानते, पूरा खानदान जानते, आदम तक सब जानते, सिर्फ नहीं जानते तो पानी कहाँ है वो नहीं जानते। ये कैसी बात है? तो मौला कायनात ने कहा इब्ने मुलजिम सुन, कसम खुदा की मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है और सरकार के चश्माए मुबारक में कुछ पानी रह गया था, मैंने उसको साफ करना चाहा। मेरी अकीदत ने कहा अली ये रसूल के चश्माए मुबारक है, वो चश्माए मुबारक है जिसने खुदा को देखा है। सुभान। ये वो आंखें जिसने दीदार खुदा किया है। अली ये बेअदबी होंगी कि इसको तू कपड़े से साफ कर। मैंने अपनी जबान से उस पानी को चूस लिया और वो चूसना था। रब ने मुझे वो इल्म दिया कि लौह कलम की कोई चीज छुपी नहीं, लेकिन मैं पूछ इसलिए लेता हूं ताकि नफ्स में घमंड ना आ जाए कि अली तू सब जानता है। बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए पूछ लिया करता हूं। सुभान अल्लाह। और अपने नफ्स को कहता हूं ए नफ्स बस अकड़ना मत कि तू सब जानता है, पूछ भी लिया कर कुछ। तो पूछना ना मालूम होने की दलील नहीं होता। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन? तो ये नहीं कि नबी को पता नहीं कौन है, नबी तो अदब सिखा रहे हैं। क्योंकि हदीस ये अभी हजरत फरमा रहे थे, एक वाबी से ऐसी बहस हो गई मेरी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है सही मुस्लिम में, कि एक साहबी आया, दरवाजा खटखटाया, हजरत आयशा फरमाती है रसूल ने कहा कौन? उन्होंने कहा मैं। अब बस इतनी सुनाया, छोड़ दिया उसने पट्टे ने और इतराज जड़ दिया। कहा कि देखो नबी को इल्म गैब होता तो हुजूर कौन क्यों पूछते, कह देते फुला आ जाओ।
तो मालूम हुआ कि नबी को कुछ पता नहीं होता, दीवार के पीछे की खबर नहीं। मैंने कहा अबे पूरी हदीस पढ़, तेरा दीन भी अधूरा और हदीस भी अधूरी पढ़ता है। आगे उसका जिक्र है कि उस साहबी ने कहा मैं, हमारे अभी होता ना दरवाजा खटखटाते अंदर से कोई कौन बोले मैं तो अल्लाह के रसूल नाराज हुए, फरमाइए मैं क्या होता है, ये क्या मैं कहते हो, नाम लो कि मैं फुलाऊं ताकि अहले खाना समझ ले। अदब सिखाया कि किसी के घर गाओ तो मैं मत बोलो कि पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, नाम लो, जब पूछे कौन तो कहो फारूक रज़वी आया है, बेशक, ताकि घर वालों को पता चल जाए भाई फारूक रज़वी आया है। ये अदब सिखाया, ये नहीं था माज़अल्लाह के नबी को पता नहीं था। तो बहरहाल मैं बात कहीं और जा रही थी, अली के पास आया, वो कहा कि नबी ने आपके बारे में कहा इल्म का शहर है, बच्चे हैं। और आने के बाद कहते हैं पूछो क्या, कहा अरे अली ये क्या है, हमारी रुसवाई करते हो कि एक बच्चे से हमारी बात करवाते हो, कहा पूछो इसी से पूछो, नबी खुदा की खून है, नबी का इसने लवाब चूसा है। उसने कहा कि अच्छा अब सवाल सुने, और 3 साल के बच्चे से सवाल हो रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला सवाल नहीं है, बेटा पोयम सुना दो। सवाल ये है कि बेटा हसन बताओ हक और बातिल में कितना फर्क है, हक और बातिल में कितना फर्क है। अब अगर किसी बड़े से भी पूछो तो थोड़ी देर सोचेगा, बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह करेगा, मगर इमाम हसन के कुर्बान का हक और बातिल में 4 उंगल का फर्क है। फिलवदी जवाब था। कहा वो कैसे, देखो कैसे, कहा कि जो कानों से सुना होता है अक्सर बातिल और झूठ होता है, जो आंखों से देखा जाए वही हक होता है, फर्क है 4 उंगल का। सुभान, कितना फर्क है, 4 उंगल का। कहा ईमान और यकीन में कितना फर्क है, कहा 4 उंगल का। सुभान, अरे इसका भी जवाब 4 उंगल, कहा 4 उंगल का। कहा कैसे, कहा जो सुना जाए वो ईमान है और जो देखा जाएगा और दीदार खुदा होगा यकीन है। सुभान, 4 उंगल का फर्क। अब तीसरा सवाल बड़ा मुश्किल है, कहा बच्चे बताओ मशरिक और मगरिब के दरमियान कितना फासला है। अब आप वो तो किलोमीटर देखने बैठ जाते, आज तक कोई साइंसदान बता भी नहीं पाया ढंग से कि मशरिक और मगरिब में कितने किलोमीटर का फासला है। तो इमाम हसन मुस्कुराए, कहा कि सुन मशरिक और मगरिब के दरमियान एक सूरज के एक दिन के सफ़र के बराबर का फासला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा बेटा हसन कसम खुदा की वाकई तुमने बड़ी जहानत के साथ जवाब दिया। अय हसन में तेरे कुर्बान, जब तेरे इल्म का ये आलम है तो तेरे बाबा के इल्म का आलम क्या होगा, तेरे नबी के इल्म का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये अहले बैत थे, ये इनकी शान व अजमत थी।